कोरोना वायरस ने दुनिया भर को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। इस वायरस ने न केवल दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था और लोगों की जान माल पर अटैक किया है, बल्कि इसने दुनिया में मौजूद टेक्नोलॉजी को भी रोक कर रख दिया है। वैश्विक स्मार्टफोन मार्केट पर भी कोरोना वायरस का काफी गहरा असर पड़ा है। रिसर्च फर्म कैनालिस की रिपोर्ट के मुताबिक स्मार्टफोन शिपमेंट की दर 13% गिरकर 27.2 करोड़ यूनिट पर पहुंच गई है। काउंटर पॉइंट रिसर्च के मुताबिक भी मार्च 2014 तिमाही के बाद ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब किसी तिमाही में ग्लोबल स्मार्टफोन शिपमेंट का आंकड़ा 30 करोड़ यूनिट से कम रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना के कारण अगली तिमाही में भी इससे भी बुरा असर देखने को मिल सकता है। कैनालिस के मुताबिक स्मार्टफोन मार्केट ने 2020 में अच्छी खासी शुरुआत की थी, लेकिन कोरोना के कारण नए डिवाइसेस की मांग खत्म हो गई। जब कोरोना चीन में फैलना शुरू हुआ तो वेंडर्स को ये चिंता सता रही थी कि ग्लोबल मार्केट में स्मार्टफोन की डिमांड की पूर्ति कैसे की जाएगी। लेकिन मार्च में सारी परिस्थितियां बदल गई। स्मार्टफोन निर्माता धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं, लेकिन कई देशों में जारी लॉकडाउन के कारण बिक्री रुकी हुई है। स्टेंटोन के मुताबिक फोन अभी भी लोगों की जरूरत बना हुआ है। जिनके फोन चोरी हो गए हैं या खराब हो गए हैं वो ऑनलाइन चैनल से इसे खरीद रहे हैं, लेकिन जो लग्जरी के लिए फोन खरीदना चाहते हैं उन्होंने अभी फोन खरीदने के फैसले को टाल दिया है। कैनालिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सैमसंग सबसे आगे रहा। मार्च तिमाही में कंपनी का मार्केट शेयर 21.9% रहा, जिसके बाद हुआवे 18% पर रहा, एप्पल 13.6% पर रहा, शाओमी 11.1% पर रहा और वीवो 8.9% के स्थान पर रहा। काउंटर पॉइंट रिसर्च के मुताबिक पहली तिमाही में सबसे ज्यादा 27% शिपमेंट चीन में गिरा, जहां से महामारी दुनिया में फैली। चीन में महामारी फैलने के बाद बाकी कंपनियों में हैंडसेट के कंपोनेंट्स को पहुंचाना मुमकिन नहीं था, जिसने ग्लोबल शिपमेंट को काफी नुकसान पहुंचाया। लॉकडाउन के कारण स्मार्टफोन शिपमेंट में भले ही गिरावट रही हो, लेकिन घर पर रहने की वजह से लोगों ने स्मार्टफोन का काफी इस्तेमाल किया, जिसके बाद गेमिंग और OTT सर्विसेज का ग्राफ लगातार बढ़ता चला गया। इस दौरान ऑपरेटर्स ने काफी मात्रा में डेटा पैक की बिक्री की है। यानी भले ही लॉकडाउन के कारण स्मार्टफोन शिपमेंट में गिरावट देखने को मिली हो, लेकिन गेमिंग और OTT सर्विसेज के ग्राफ को बढ़ता देख इस इंडस्ट्री को फायदा होता दिख रहा है।